जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू एक्सरसाइज भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एमसीक्यूज थे, वो हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हमें ए बी सी की कुछ वैल्यूज गिवन है और हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ये जो क्वेश्चन है ये 6-7 क्लास में भी पूछे जाते हैं, आसान से क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस सी, बी और सी प्लस हो रहे हैं और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 और बी है जी 5/3 प्लस 7/5। तो 3/2 जब भी प्लस का साइन होगा टू नंबर्स के बिटवीन, तो टू फ्रैक्शन के बिटवीन, तो हम एलसीएम लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 डिवाइड बाय 3, आंसर आता है 5 और 5 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 और 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 46/15, 50। तो 3 1 जा 3 5 जा। इसके लिए आपको टेबल्स वगैरह आने चाहिए। अगर आपने कैलकुलेटर से बचना है तो टाइम बचाना अपना, तो आपको टेबल वगैरह आनी चाहिए, कैंसिलेशन आनी चाहिए, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 23/5। तो एक आंसर ये आ गया। अब हम करते हैं दूसरी साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए हमारे पास है ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय, बी है 5/3 प्लस ए है ये 3/2 और सी है 7/5। 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 5 3 1 जा 3 1 जा 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 10, क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो हम इसको इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। 2 1 जा 2 5 जा और 5 ये 5 1 जा 5 2 जा 10, एलसीएम आ गया हमारे पास। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आता है। तो 5 का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 25 प्लस 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया हमारे पास 46/10। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो 23 और 2 5 जा, तो 23/5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ए प्लस बी सी एंड ए सी प्लस बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ए प्लस बी 3/2 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू हमारे पास 3/5। ठीक है, हमने इन्हीं वैल्यू को यूज करना है। तो एलसीएम ले लें, क्योंकि प्लस है, सेंटर में प्लस हो या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। 3 2 जा 6, एलसीएम आ गया। 6 को 2 से डिवाइड करें 3, 3 3 जा 9 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 और 2 5 जा 10। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो कैंसिलेशन नहीं होती, तो ये आ गया हमारे पास 63 और 13 और 6 5 जा 30। इसी तरह राइट हैंड साइड हमारे पास ए सी प्लस बी सी। तो ए हमारे पास है जी 3/2, सी है जी 7/5 प्लस बी है अगेन 3/5 और सी है 7/5। तो 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, कैंसिलेशन नहीं होती, यहाँ पे होती है। तो 7 5 1 जा 5 1 जा 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 10 और 3 का 30। 10 को 30 को 10 से डिवाइड करें 3,
3 को ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 63, तो 10 डिवाइड बाई 3 10, 10 7 दा 70, तो ये आ गया 3 और 6 7 13 ओवर 30। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, ए बी सी वैल्यूज हमें गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए प्लस बी, ए हमारे पास है जी फर्स्ट ऑफ आप इसको लिख लें, ए हमारे पास है जी 4/3 एंड बी है 5/2 प्लस सी 7/4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आप इनका एलसीएम ले लें, 3 2 6 एलसीएम है, 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 और 2 4 8, और 6 को 2 से डिवाइड करें 3 और 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7/4, 15 प्लस 8 23/6 प्लस 7/4। कैल्शियम ले लेते हैं जी 23/6 प्लस 7/4, ठीक है ना, और 6 एंड 4 इसका एलसीएम ले लें तो 2 3 2 2 तो 2 3 एज इट इज, 3 1 और 1 3 6 2 12, 12 एलसीएम आ गया। 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 46, 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी इसका 7 और 6/12। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है जी a प्लस बी प्लस सी। ए हमारे पास है जी 4/3, बी है जी 5/2 और सी है जी 7/4। 4/3 एलसीएम ले लें, 2 और 4, 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो ये 2 2 2 1 2 1 और 1 2 4 2 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर 10 और 4 को 4 से डिवाइड करें 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7, 4/3 प्लस 17/4। तो एलसीएम अगेन 3 4 सॉरी 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 12 को 3 से डिवाइड करें 4, 4 4 16 और 12 को 4 से डिवाइड करें 3 और 17 3 51। तो ये आ गया 7 और 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6/12, तो 67/12। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें आपको एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, जस्ट कैंसिलेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक होगा, पहले हमारे पास है a की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बाय b 5/2 मल्टीप्लाई बाय c 7/4। ठीक है, 2 1 2 2 5 2 10 और 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो यहाँ पे 2 5 2 2 तो 7 5 35/3 2 6। एक ये आंसर आ गया हमारे पास। और इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ए क्रॉस और बी क्रॉस सी। ए हमारे पास है 4/3, बी 5/2, सी 7/4। तो 4/3 यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, 7 5 35 और 4 2 8। तो यहाँ पे 4 1 4 2 और 35 1 35 और 3 2 6। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4।
इज जीरो आर रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे? हमें पता है कि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, द नंबर विच कैन बी written in the form of P over Q, यानी वो नंबर जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो P और Q है ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये P Q प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल। और जो Q है वो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो जीरो है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 0/3, 0/9, 0/11। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, और ये जो 3, 9, 11 और ये भी इंटीजर है। तो इसलिए जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको किसी भी नंबर के साथ ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो जीरो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, तो जैसे 1/0, 2/0, 3/0, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, एरर आ जाता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसको इन्फिनिटी कंडीशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। जी, फॉर ऑल का साइन है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जी, ए लेस देन बी आर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन, मतलब या तो ए लेस देन बी होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। हम जानते हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, एवरेज ऑफ 4 एंड 5, हम इसके एवरेज लेंगे, या इसको कहते हैं मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन टाइप। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 9/2। तो ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट, सेकंड रैशनल नंबर जो होगा वो होगा 9/2 एंड 5 के बिटवीन। तो यहाँ पे लिखे 9/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एलसीएम ले लें 2, इसके नीचे 1, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 9 का 1, 2 को 1 से डिवाइड करें 2, 2 5 का 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/4। ये हमारा आ गया, जो 2 रैशनल नंबर हो गए, 2 रैशनल नंबर्स, ये हो गई 9/2 एंड 19/4। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सिंप्लीफाई, बहुत आसान है। तो x15 जी, x15 y35 ओवर z20। ठीक है, इसके ऊपर जो रूट है वो है 1/5। तो हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई कर दें 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो y35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z20 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो x3, 5 1 जा 5 7 जा y7,
5 वन जा 5 4 जा तो जी 4। इसको हम लिख सकते हैं x3y7 ओवर जी 4। जी नेक्स्ट है जी, हम जानते हैं जो 27 होता है वो 3 की पावर 3 और 2x और ऊपर जो रूट है वो है 1 ओवर 3। ठीक हो गया। तो ये 3 टू द 6, 3 की पावर 6x और जो एक्सटर्नल पावर है वो इससे मल्टीप्लाई हो 3 वन था 3 टू था तो 3 की पावर 2x। ये आंसर है जी। पार्ट नंबर 3 6 3n+2, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 2, देन 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। ठीक है, इनको अलग अलग कर दे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और जब ऐड शुदा पावर हो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं रिवर्स। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। अब हम लेते हैं कॉमन, यहाँ पे ये हो गया 6 3 की पावर n और 3 3 जा 9, तो यहाँ से 3n आप कॉमन ले लें तो यहाँ रह गया 3 और क्योंकि ये कॉमन चला गया तो 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये 3n कैंसिल हो गया। 6 9 जा 54 और 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 2 7 जा 27। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 51, find the numbers। तो 3 consecutive odd numbers, तो लेट कर लेते हैं जी, लेट 3 consecutive odd numbers will be x plus 2, x plus 4, x plus 6। अच्छा स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर ऑड नंबर पूछा है मगर यहाँ पे आपने 2 4 और 6 लिखा है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो x है ना, x का मतलब है x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 3 होते हैं, 1 प्लस 4 5 और 1 प्लस 6 7, तो ये ऑड नंबर है। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, तो ये हम सपोज करेंगे। अब यहाँ पे x प्लस 10 x प्लस 12 x प्लस 14 भी लिख सकते हैं मगर ऑर्डर के साथ। तो बाय कंडीशन तो सम, इनका आप सम कर दें x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। तो x x x 3x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 51। तो 3x 51 माइनस 12 तो 3x, तो ये हो गया हमारे पास 39। तो 3x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 वन जा 3 3 जा, तो x हमारे पास आ गया 13। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स, पहला है x प्लस 2, x का आंसर है हमारे पास 13 13 13 प्लस 2 ये आ गया जी 15। नेक्स्ट है जी x प्लस 4, तो 13 प्लस 4 तो ये हो गया 17 और x प्लस 6 13 प्लस 6 तो ये हो गया 19। तो हमारे जो नंबर है वो 15 17 और 19, अगर हम इनको ऐड करें तो 51 आना चाहिए वरना हमारा क्वेश्चन गलत है। 7 9 प्लस 7 16 प्लस 1 21 1 2 3 और 5, तो ये हमारा आंसर ठीक है। Question number 9. Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? ठीक है, हमारे पास जो टोटल बॉल्स है, टोटल बॉल्स वो है जी 96। अब लेट कर लेते हैं
लेट फर्स्ट एंड सेकंड bucket be x and y. X and y. Then according to condition, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस द इनटू टू बकेट, ठीक है, तो तो टू बकेट्स x प्लस y, ये टू बकेट्स हैं और टोटल बॉल कितनी है 96। एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उसने कहा है जी कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 28 मोर बॉल देन अदर बकेट। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट, यानी कि फर्स्ट बकेट है, ये अदर बकेट है, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होगी। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x, y को इधर ले और 28, ठीक है, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। तो बाय एडिशन या बाय एडिंग ये कटिंग होगी, तो 2x, तो 96 प्लस 28 124, तो x आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 दा और 2 2 दा, तो x आ गया हमारे पास 62। तो y क्या आएगा, y के लिए हम इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, तो हमारे पास आ गया जी 62 प्लस वाई इज इक्वल टू 96, तो y आ गया 96 माइनस 62, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 और 3। तो फर्स्ट बकेट जो है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट बकेट है, फर्स्ट बकेट हैज बॉल्स 62 और सेकंड बकेट में आ जाएंगी 34। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, इसके टू पार्ट्स हैं। वो कह रहा है कि एक लेडीज है शर्मा, उन्होंने 350,000 इन्वेस्ट किया है बैंक में, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास 3,50,000 है। तो फर्स्ट जो 2 इयर्स हैं, पहले 2 साल में जो बैंक ने प्रॉफिट दिया था वो है 7.1/4%। फिर 2 साल बाद उन्होंने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया 8%। तो टोटल जो पीरियड है वो 7 साल है, तो 7 साल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक जी। इसका जो पार्ट 1 है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 350,000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1/4%, और जो टाइम है वो है 2 इयर्स। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 350,000 और जो रेट है वो 8%, और जो टाइम है वो है 5 इयर्स, ठीक हो गया, 5 इयर्स। फॉर्मूला हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट। तो प्रॉफिट आ जाएगा जी, प्रिंसिपल अमाउंट है 350,000, टाइम है 2 और रेट है 7.1/4%। तो 350,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 4 28, 28 ओवर 28 प्लस 1 29/4, और परसेंटेज का 100 भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पहले 2 1 जा 2 2 जा
और ये 2 0, इसे कैंसिल कर दें, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा और 0। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 750 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये आ जाएगा 5750। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है जी। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ 350,000 मल्टीप्लाई बाय 5 years और रेट है हमारे पास 8%। ठीक हो गया। तो ये हो गया 350,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8/100। तो 2 0 से कैंसिल हो गए। तो ये आ गया जी 3500 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये आ गया 0 0 0, 4 5 20। तो ये 140,000 और यहाँ पे आ गया 50,750। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया जी। यहाँ पे कर लेते हैं जी। हाँ जी, टोटल प्रॉफिट 50,750 प्लस 140,000, तो 19750। ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट होगी हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉफिट था, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल प्रॉफिट 19750 प्लस 350,000। तो इसको ऐड कर लें 750। तो ये आ गई टोटल अमाउंट।